नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रेस चेंज एंड रियलाइज योर ग्रेटनेस। अम्ब्रेस चेंज एंड रियलाइज़ योर ग्रेटनेस, इसका मतलब क्या है? ऑथर हमें यहाँ में इस चैप्टर में समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं ब्रीफली, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में चेंज जो है वो इनएविटेबल है। चेंज जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, और आपकी लाइफ में कुछ हो ना हो लेकिन चेंज जो है वो होनी ही होनी है। वो चाहे छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और वो कभी भी हो सकती है। तो ये आपके मान के चलिए कि जो चेंज है आपकी लाइफ में वो हमेशा कभी भी किसी वक्त भी कितनी बड़ी भी हो सकती है। और ये चेंज को ज़्यादातर हम लोग क्या है, इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लाइफ में, और अपने आप को एक तरह से सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल जोन में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो चेंज है वो हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, अंधेरा है, अंधेरे में अगर हम जाएंगे तो हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। तो हमें एक तो सॉर्ट ऑफ एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या कहते हैं एक डर वहम होता है हमारे मन में कि चेंज होगी तो पता नहीं क्या मेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स चेंज। तो कहते हैं ऑथर यहाँ पे नटशेल में यही हमें समझाते हैं कि हमें जो चेंज है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए, माइंड में इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, इसको अपने अच्छे लिए लेना है। ये मान के चलना है कि चेंज जो हमारी लाइफ में आएगी वो हमारे अच्छे लिए आएगी, वो हमारे ग्रोथ के लिए आएगी। और हमें इस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी सो कॉल्ड ग्रोथ को, अपनी सो कॉल्ड ग्रेटनेस को, उसको बढ़ाना है, उसको इन अ लाइफ जो कहते हैं एट ग्रेटर एक्सटेंट जो है इसको एनहांस करना है। तो अब लाइफ में इस चेंज को अपनी फेवर में कैसे हमने यूज़ करना है, और इस चेंज की वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हमें इसके सो कॉल्ड यूजेस हैं हमारी लाइफ में, क्या हमें इसके विक्ट्रीज मिलती हैं, क्या हमें लाइफ में ग्रोथ होती है, ये सारा इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब भी हम बात चेंज की करते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन अगर हम किसी को बात करते हैं कि लाइफ में चेंज अगर आती है, तो कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन जो हमारे हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और कहते हैं एक तरीके से घबराहट या एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल रिएक्शन है। क्योंकि ये जो चेंज है हमें अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर लाने की एक प्रक्रिया है, या एक तरीके से इंडिकेशन होती है। और हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग क्या एक साइकोलॉजी है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन में रहें, उस जोन में रहना चाहते हैं जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है, जिसका हमें पता है क्या बाउंड्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे क्या कुछ है। और हम कुछ भी नया लाइफ में एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें हमें रिस्क लगता है कि पता नहीं मुझे क्या नुकसान होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, या मुझे क्या होगा। उसमें अनसर्टेनिटी की एक भावना होती है, और उसमें ये लगता रहता है, ये एक नेगेटिव हमारे दिमाग में एक भ्रम होता है, एक एटीट्यूड नेगेटिव होता है कि मुझे इसका नुकसान होगा अगर लाइफ में मेरे चेंज आता है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत होती है, और यहाँ पे साबित भी करते हैं कि ये जो चेंज है हमारी लाइफ में हमेशा कहते हैं आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए ही आता है। और ये चेंज जो है किस तरीके से हमारी लाइफ में हमें लाइफ में ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है, वो आगे ऑथर काफ़ी एग्जांपल्स टेस्टमनी के साथ हमें समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो चेंज है ऑल ऑफ ए सडन जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन कहते हैं हमारे अंदर पैदा हो जाती है जब हम ये बात करते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम सो कॉल्ड उसी कंफर्ट जोन में हम रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो जो कंफर्ट जोन है चाहे हमारे लिए कितना ही डिससेटिस्फाइंग हो, चाहे वो कितना ही हमारे लिए एक तरीके से मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन हम फिर भी उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे अब बात आती है कि हम इसको छोड़ना क्यों नहीं चाहते, या चेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते लाइफ में। वो इसलिए कि अगर हमने चेंज अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट किया या चेंज लाइफ में होने दी, तो पता नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पहले बताया
कि हमें फेलियर को देखना पड़ेगा, फेलियर को सामना करना पड़ेगा, हम फेल हो सकते हैं, हम पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं, तो उस केस में लोग हमारे पे हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। फिर उसके बाद आता है कि लोग हमें डिसअप्रूव करेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमें अपनी सो कॉल्ड रिलेटिव्स में, हम अपने लोगों में कहते हैं नीचा हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि जो भी हमारा एट प्रेजेंट हम जो भी पोजीशन में हैं, हम ये पोजीशन कहीं खो ना दें। ये जो अभी हमारे हाथ में एट प्रेजेंट है, कहते हैं सो कॉल्ड प्रोस्पेरिटी है या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये अगर मैंने चेंज को एक तरह से लाइफ में एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो ये जो एक डर है, वहम है कि ये जो मेरे पास है अभी, कहीं वो मैं खो ना दूँ, तो इस वहम की वजह से हम जो है चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज की तरफ जाना नहीं चाहते, चेंज को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। लेकिन ऑथर अपनी बात करते हैं कि मैं अगर चेंज को एक्सेप्ट ना करता, चेंज को मैं अपनी लाइफ में इनवाइट ना करता, कहते चेंज को अगर मैं सो कॉल्ड एक्सेप्ट ना करता लाइफ में, तो कहते मैं एक लॉयर ही रहता, और लॉयर के रहते हुए कहते मेरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होने वाली थी। क्यों? क्योंकि लॉयर बनना लाइफ में उनकी मजबूरी थी। एक नो डाउट उनको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आउट ऑफ हिज अगेंस्ट हिज वेलनेस जो है उसको उनको वो काम करना पड़ा। उनकी जो लेकिन विलिंगनेस थी, जो उनकी एक अंदर से जो इच्छा थी उनकी, वो थी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बनने की। तो उन्होंने क्या किया, एक रिस्क लिया, उन्होंने चेंज का रिस्क लिया। उन्होंने उस सो कॉल्ड एक लॉयर की जो एक लाइफ थी उसको छोड़ के चेंज किया, अपना प्रोफेशन जो उसको मोटिवेशन स्पीकर में कन्वर्ट किया। और बताते हैं कि ये जो उनकी जर्नी थी, नो डाउट काफ़ी सो कॉल्ड स्ट्रगल रही, उसमें काफ़ी उनको जद्दोजहद करनी पड़ी, काफ़ी लेबर करनी पड़ी। लेकिन बताते हैं कि लॉयर से जर्नी टिल द मोटिवेशनल स्पीकर जो रही, वो नो डाउट काफ़ी मेहनत भरी रही। लेकिन जब वो फाइनली मोटिवेशनल स्पीकर बन गए तो कहते हैं लाइफ उनको बहुत फुलफिलिंग लगी, बहुत उनको ऐसे लगा कि मैंने ज़िंदगी में जो मैं पाना चाहता था मैंने पा लिया। और डेली कहते हैं उनको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उनको महसूस होती थी। तो ये जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट महसूस होना या करना या प्राप्त होना, ये तभी होता है जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो चेंज को एक्सेप्ट ना करते, ऑथर बताते हैं, तो कभी भी मैं कहते हैं ये दिन ना देख पाता। अब ये जो सेंस ऑफ विक्ट्री है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ये कब आती है? ये जब हम सो कॉल्ड इसको एक्सेप्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और हमें भी ये अब इनवाइट करते हैं, हमें भी एक तरह से एडवाइस करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में चेंज को जो है इनवाइट करें, उसको अवॉइड ना करें। हालांकि यहाँ पे बताते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह से मैंने जो क्राइटेरिया, जो पाथ, जिस स्पीड के साथ मैंने अपने सो कॉल्ड चेंज को अपनी लाइफ में इनवाइट किया या चेंज को होने दिया, आप उसी को टोटली डिटो उसी तरीके से फॉलो करें। नो, कहते हैं आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपने अपने लाइफ में चेंजेस को कैसे इनवाइट करना है, कैसे उनको पास थ्रू करना है, कैसे उनको उसमें से निकलना है, और क्या आप चाहते हैं लाइफ में। इट्स योर सॉर्ट ऑफ गेम के आपने उसको प्लान करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन डेफिनेटली यू शुड एक्सेप्ट द चेंज, यू शुड इनवाइट द चेंज एंड यू शुड गो थ्रू द चेंज। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चेंज को इनवाइट भी नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। चाहे आप उसको इनवाइट करें या ना करें, चाहे भी आपकी विलिंगनेस हो चाहे ना हो, चेंज आपकी लाइफ में आनी आनी है। बिकॉज दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चेंज इज़ कांस्टेंट। अगर लाइफ में दुनिया में कुछ कांस्टेंट है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली द चेंज। सो चेंज आनी है। अगर आप चेंज को अपनी फेवर में यूज़ कर लेंगे, देन यू विल बी द लकीस्ट पर्सन, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप चेंज को अपनी सो कॉल्ड फेवर में नहीं यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है यू विल बी यू कैन इजीली इमेजिन व्हाट विल बी द फेट ऑफ यू। तो आप जो है मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, मोस्ट डल, मोस्ट कहते हैं अनहैप्पी पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो अब हमें ये चूज़ करना है कि हमने चेंज को किस तरीके से लेना है अपनी लाइफ में। उसको अपनी फेवर में लेना है, अपनी फेवर में उसको काम करवाना है, या अपने अगेंस्ट काम करवाना है। तो अब यहाँ पे चेंज के फ़ायदे क्या होते हैं। चेंज जो ऑथर की लाइफ में आए, उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपने सो कॉल्ड उनकी जो एक
उनकी इच्छा थी, उनकी जो एक विल थी कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे, और वो उनको अल्टीमेटली उनकी जो पैशन था उनको जो प्रोफेशन बना सके, तो उससे उनको क्या बेनिफिट्स हुए, उनसे उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या क्या मिले, वो यहाँ पे ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वो हैं बेसिकली दैट इज़ कॉन्फिडेंस, ऑनरिंग योर सेल्फ, अडेप्टेबिलिटी, न्यूनेस, ग्रोथ एंड एस्टीम। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्फिडेंस। ऑथर बताते हैं कि नो डाउट ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स चेंज की वजह से हमारी लाइफ में आते हैं, ये इंटरलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, ये बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अब जैसे पहले कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेके आते हैं, वही मोनोटोनस हमारी लाइफ चल रही है, जैसे हम अपने कंफर्टेबल जोन में ऑलरेडी हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है नाक मात्र होगा या लिमिटेड होगा, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने नया कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है। और जब आप नया कुछ एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लिमिटेड होगा या ना मात्र होगा। जब आप कहते हैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, या कुछ आउट ऑफ योर सो कॉल्ड टेरिटरी मूव करते हैं, फेस करते हैं चैलेंजेस को, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका जो हौसला है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है, और आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि आप और कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको आपके सो कॉल्ड जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं न्यू टेरिटरीज़ को, और आपको विक्ट्री मिलती है, आपको जीत मिलती है, तो आपका हौसला और बढ़ता है। आपको लगता है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, अब और कुछ कर पाते हैं, फिर आपके अंदर और हौसला बढ़ता है, फिर आप और कुछ कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ये एक तरीके से हमें बात मैसेज यही कन्वे करते हैं ऑथर के, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर तभी बढ़ेगा जब आप चेंज को इनवाइट करेंगे, चेंज को अपनी लाइफ में जो है इनवाइट करेंगे, उसको हैपन होने देंगे। या यूं कहें कि अगर लाइफ में आप एक तरीके से बैठ के एज ए स्पेक्टेटर देखते रहेंगे और आप सोचेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, देन सॉरी, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, आपको काम करना होगा, आपको अपने आप को उस सो कॉल्ड चेंज में झोंकना होगा और इन्वॉल्व होना होगा, और चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होके एक्सप्लोर करना होगा नई नई टेरिटरीज़ को। तब आपको जो एक्सपीरियंस होगा उससे क्या होगा, उस एक्सपीरियंस से आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ ऑनरिंग योर सेल्फ। यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी आप देखेंगे चेंज जो है, इससे क्या होगा आपका, ऑथर बताते हैं कि हर इंसान जो है एक स्पेसिफिक टैलेंट के साथ पैदा होता है, और हर इंसान में कुछ यूनिक टैलेंट होता है, और ये जो टैलेंट है गॉड गिफ्टेड होता है, और इसको एक्सप्लोर करना उस इंसान की, ये कहते हैं राइट है, उसकी रादर जिम्मेवारी है उसको एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर वो इस रियल पावर को या टैलेंट को अगर वो कहते हैं एक्सप्लोर नहीं करता है, तो कहते हैं उसको एक तरह से उसको ऑनर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो अपने सो कॉल्ड कंफर्टेबल जोन में रहता है, तो वो कहते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को उसके बाहर जो है एक्सप्लोर नहीं करता है, और वो बाउंड्रीज़ में बीच रह के वो अपनी एक तरह से कंफर्ट जोन में रह के वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी जो है बहुत लिमिटेड रह जाती है। तो वो अपनी जो उसका ट्रू पोटेंशियल है उसको वो नहीं पहचान रहा, इसका मतलब, और उसको एक तरीके से नहीं पहचानते हुए उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा, उसको एक्सपैंड नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको अपने बाउंड्रीज सो कॉल्ड कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानते हुए नई टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करना होगा, और उनमें एक्सप्लोर करते हुए उस सो कॉल्ड जब टेरिटरी में एक्सप्लोर करेगा उसमें उसको सो कॉल्ड झटके लगेंगे, इन द सेंस उसको फेलियर्स भी मिलेंगे, उसको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि उसको कंसिस्टेंटली मूव ऑन करना है, उसको क्विट नहीं करना है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्टेंस दिखाते हुए मूव ऑन करना है। तब अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक तरीके से दिस विल एंड अप इनटू ऑनरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कहते हैं एक तरीके से जब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं विदाउट क्विटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो अंदर हमारी एक तरह से आवाज़ है, हमारी जो अंदर ट्रू पोटेंशियल है, उसको हम पहचान पाते हैं और उसको एक तरीके से एक्सप्लोर करके हम लाइफ में ग्रो कर
पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक अब्राहम मैस्लो जो कि साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी एक कोड यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अपने सो कॉल्ड ट्रू पोटेंशियल को पहचानते हुए उसको एक्सप्लोर करते हुए काम नहीं करता है, या उसको सो कॉल्ड डेलिबरेटली उसको यूज़ नहीं करता है, अपने सो कॉल्ड पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अपने आप को, अपने स्किल्स को यूज़ नहीं करता है, तो ये मान के चलिए कि वो आने वाले टाइम में बुरी तरीके से अनहैप्पी होने वाला है, या बुरी तरीके से वो फ्रस्ट्रेट होने वाला है। ये समझ के चलना चाहिए। तो अभी मैसेज क्या देते हैं कि वी मस्ट बी ट्रू टू आवर सेल्व्स, वी मस्ट बी ट्रू टू आवर सेल्व्स, वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर पोटेंशियल्स, एंड उसके बाद क्या हो रहा, वी मस्ट एनकरेज आवर सेल्व्स टू परस्यू आवर सो कॉल्ड हार्ट्स डिज़ायर्स। तो इससे क्या होगा, हम जो है अपने आप को ऑनर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडेप्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि चेंज जो है लाइफ में क्या होता है कि जब भी हम मूव ऑन करते हैं तो देखते हैं कि जैसे पहले बताया कि हम लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर जैसे पहले बताया, लेकिन चेंज लाइफ में आपके आनी ही आनी है, चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें। वो कहते हैं इनएविटेबल है, वो कांस्टेंट है, चेंज ने आना ही आना है। अब जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, मुंह के बल गिरते हैं या मुंह की खाते हैं, बुरी तरह से फेले होते हैं। जो चेंज के लिए तैयार रहते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मैन्यूवर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं, वो कहते हैं क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग फेल होते हैं, उनके लिए भी एक लर्निंग होती है कि नेक्स्ट टाइम जब चेंज आए तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाएं, प्रिपेयर होके फिर वो उसको फेस करें, और अकॉर्डिंगली जब वो फिर उस प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या वो चाहे वो फेलियर का है चाहे वो सक्सेस का है, उसको जब वो ध्यान में रखते हुए उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट चेंज को फेस करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से अपने आप को अडेप्ट करके उस चेंज को फेस कर पाते हैं और सक्सेसफुली फेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो चेंज है वो कहीं ना कहीं हमारी अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, और ये अडेप्टेबिलिटी जैसे जैसे हमारी चेंज आती जाती है उसी तरीके से हमारी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हमारी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो हमारा सक्सेसफुल होने का रेट है वो भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमारी अडेप्टेबिलिटी, हमारी सो कॉल्ड चेंज और सक्सेस होने का जो एक तरीके से लिंकेज है वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो ये चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हैं, और इंटरलिंक होते होते ये एक दूसरे पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि आगे यहाँ पे नेपोलियन हिल का इन्होंने कोट किया है कि ऑथर ने बताया कि नेपोलियन हिल क्या कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई एडवर्स इवेंट भी होता है तो वो ये मान के चलिए, ये दिमाग में अपने बात रख के चलें, अपने माइंड को पॉजिटिवली इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रखें कि अगर कुछ एडवर्सिटी आपकी लाइफ में हुई है तो वो कहीं ना कहीं आपने आपके फ्यूचर के लिए कोई ना कोई सीड ऐसा छोड़ के गई है जो आपके लिए पॉजिटिव होगा, एक बहुत बड़ा लाइफ में आपके अच्छा होने वाला है, उसके लिए वो एक बीज बो के जा रही है वो एडवर्सिटी। तो ये आपको इस तरीके से अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, और दिस इज़ ए फैक्ट। कहते हैं आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बुरा भी हो रहा है, वो कुछ आपके लिए अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ बीज बो के जा रही है। वो किस तरह से, वो कुछ आपकी सॉर्ट ऑफ लर्निंग हो सकती है, वो आपके लिए सॉर्ट ऑफ एक कोई आपके लिए रेफरेंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट मिनिमम आपका एक एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, किस चीज़ से बचना है, क्या चीज़ को करना है, क्या चीज़ को नहीं करना है। सो ये जो आपका एक्सपीरियंस गेन करना है, ये एक आपका बहुत बड़ा स्किल हो जाता है, जो कि आपको जैसे जैसे आपका स्किल इन्हांस होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो अडेप्टेबिलिटी का, या कहते हैं अडेप्ट करने का जो आपका है एक एक्सपीरियंस, वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इज़ न्यूनेस। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले बताया कि अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या कहते हैं कि मोनोटोनस लाइफ हम जी रहे हैं, हम सो कॉल्ड अपने ही कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, तो हमारी लाइफ क्या है, मोनोटोनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम
कहते हैं रोज़ एक सब्जी खा रहे हैं लंच में, और पिछले 5 दिन से एक सब्जी वही खाए जा रहे हैं, कहते छठे दिन क्या होगा, हमें वो सब्जी बिल्कुल खाने को दिल नहीं लगेगा, हमें वो एक तरह से लिटरली जहर लगेगी। तो क्योंकि हम उसी चीज़ को मोनोटोनसली और डेली उसी चीज़ को, उसी एक्टिविटी को बार बार किए जा रहे हैं। तो अब अगर इसको ऑथर लिंक करते हैं चेंज के साथ, हम चेंज नहीं लाइफ में कुछ लेके आ रहे हैं, हम उसी कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं, वही एक्टिविटीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसी तरीके से हो रहा है कि एक तरह से जैसे हम लंच में एक सब्जी बार बार खाए जा रहे हैं रोज़ रोज़, तो उससे क्या हो रहा है कि एक दिन ये होगा कि हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हम चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो चेंज है, अगर हम ब्रॉडर वे में, ब्रॉडर उसमें प्रोस्पेक्टिव में इसको देखेंगे, ये जो चेंज है या न्यूनेस हमारी लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं हमें ये एक तरीके से डर हमारी लाइफ में हमें लगता है, या हमें फेलियर का एक आभास होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन बताते हैं कि ये अगर हम लाइफ में एक न्यूनेस चाहते हैं, फ्रेशनेस चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं, तो हमें ऑब्वियस है चेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा, चेंज को इनवाइट करना ही होगा, उसके बिना हमारी लाइफ में न्यूनेस नहीं आ सकती है। जैसे ही हम लाइफ में चेंज लेके आते हैं, हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो कहते हैं हम क्या देखते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस के साथ साथ न्यूनेस आती है, फ्रेशनेस आती है और नई चीज़ें आती हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो मोरल है वो बिल्डअप होता है, रिफ़्रेश होते हैं हम, हमारा जो है एनर्जी लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ। ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं लाइफ में, अगर हम चेंज को एम्ब्रेस नहीं करते हैं, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम क्या देखते हैं कि हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। हम पर्सनल फ्रंट पे हो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। और उसके लिए हमें क्या कहते हैं, अपने सो कॉल्ड ये जो एक तरीके से हमने अपने राउंड दी अवर सो कॉल्ड बॉडी, जो हमने एक शेल बना के रखा हुआ है कंफर्टेबल जोन का, उसको, उससे हमें बाहर आना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने जो सो कॉल्ड अपने ट्रू पोटेंशियल्स को पहचानते हुए, कहते हैं अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को सो कॉल्ड हमारी जो थिंकिंग है, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा, उनको टेस्ट करना होगा, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्ट्रेच करना होगा, और नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए उन पे जंप इन करना होगा। और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, आपको जंप इन करना होगा नए वेंचर्स में। और आप जैसे ही वो करेंगे, आप क्या देखेंगे कि आपको धीरे धीरे मे बी आपको फेलियर्स मिलें, बट डेफिनेटली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, आपको सक्सेस भी मिलती जाएगी, और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा। सो इस तरीके से बताते हैं कि जो चेंज है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपकी ग्रोथ के साथ बहुत इंटरलिंक्ड है और रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज़ अस्टीम। अब बात करते हैं, कहते हैं जो हाई सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज़्यादा इंटरलेटेड है चेंज के साथ। अगर हम चेंज अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हमें जो हमारी स्टीम है, वो सेल्फ स्टीम है, वो हाई होती है। अगर हम अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, उसी सो कॉल्ड शेल में रहते हैं, तो हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाती है, क्योंकि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारी सो कॉल्ड हमें एक तरह से हम अपने ऑनर नहीं कर पाते हैं, हम अपनी सो कॉल्ड हमें एक तरीके से सो कॉल्ड जो स्पिरिट है, हमारी कॉन्फिडेंस है, वो हमारे को उस पर कुछ ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं कर पाते। तो हमें जो हमारी सेल्फ स्टीम है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो कहीं ना कहीं घुट जाती है, कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो अब इसको, अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए, इसको हाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। चेंज जब तक नहीं आपकी लाइफ में आएगी, चेंज आप नहीं लेके आएंगे, चेंज नहीं काम करेंगे चेंज के ऊपर, तो कहते हैं आपकी सेल्फ स्टीम नहीं बढ़ सकती। लेकिन जैसे ही आप स्टीम पे काम करेंगे, चेंज पे काम करेंगे, तो क्या आप देखेंगे आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका देखेंगे आप डिस्करेज्ड फील करेंगे, आप पावरलेस फील करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सो कॉल्ड लाइफ में सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको डेफिनेटली आपको उसके लिए
एक्सेप्ट करना होगा कि आप मूव ऑन करते रहें, चेंज को एक्सेप्ट करते रहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो चेंज आपको सक्सेस दे रही है नहीं दे रही है। आपको एज ए एक्टिव प्लेयर जो है चेंज में लगे रहना है, चेंज को एक्सेप्ट करते रहना है। आपको एज ए एक्टिव प्लेयर गेम में रहना है, गेम के बीच एक्टिव प्लेयर की तरह रहना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरीके से एज ए स्पेक्टेटर या एक तरीके से सो कॉल्ड इनएक्टिव प्लेयर नहीं इस गेम में रह सकते हैं। आपको एक्टिवली जब प्ले करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो ये जो ओवरऑल कुछ पॉइंट्स बेनिफिट्स ऑथर ने बताया है किस तरीके से जो चेंज है हमारी लाइफ में, ये पॉजिटिव बेनिफिट्स ये कहते हैं एक तरीके से हमारी लाइफ में लेके आती है, वंडरफुल बेनिफिट्स हमारी लाइफ में लेके आती है जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चेंज पे काम करते हैं। चेंज को एक्सेप्ट करके उसके साथ साथ अपने आप को मनूवर करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बात करते हैं, कहते हम फिर भी इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स के बावजूद भी हम क्यों नहीं चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अब बात आती है फियर की। ये फियर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, या डर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये जो डर है, अब किस चीज़ का डर है? डर जैसे पहले बताया कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और जो एट प्रेजेंट है वो कहीं वो भी ना मैं खो दूं। ये जो एक एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, या मुझे सेटबैक ना लग जाए, ये जो सारे हैं ये हमारे दिमाग में रहते हैं। और ऑथर बताते हैं कि ये काफ़ी हद तक सच भी हैं, ये हो भी सकता है। लेकिन आपको ये सारी कीमतें जो हैं देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज ये चेंज जो है ये इसकी कीमत होगी ही होगी, और ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये हमें इंश्योर करते हैं ऑथर की ये बेनिफिट्स जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ये बेनिफिट भी डेफिनेटली और श्योरली आपको मिलने वाले हैं। ये भी आप साथ में मान के चलिए। और ये जो हैं आपको जो रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली आपको तब मिलेंगे जब आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ के साथ चलेंगे, या कहते हैं रिलेंटलेस परसिस्टेंस के साथ चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेंज जो है विद परसिस्टेंस एज वेल एज फेथ, ये दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ जब आप चलेंगे तो चेंज हमेशा आपके फेवर में काम करेगी, चेंज हमेशा आपको सक्सेसफुल बनाएगी, चेंज हमेशा जो है आपको ग्रोथ के रास्ते पे बहुत आपको यू कैन से आपकी एक तरह से अनएक्सपेक्टेड वे से, अनएक्सपेक्टेड स्पीड से आपको मूव ऑन करेगी। तो अगर आप लाइफ में चाहते हैं ग्रो करना, अगर आप चाहते हैं लाइफ में हैप्पी होना, अगर आप चाहते हैं लाइफ में मूव ऑन करना, मूव अहेड करना विद हैप्पीनेस, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सो कॉल्ड चेंज को लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा। आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, उनको अडेप्ट करना होगा, और उसको अडेप्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में चेंजेस करनी होंगी। चेंजेस करके, अडेप्ट करके अपने आप को मनूवर करके चलना होगा, ताकि आप जो लाइफ में जो आप चाहते हैं उसको सक्सेसफुली प्राप्त कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज चैप्टर, दैट इज़ एम्ब्रेस चेंज एंड रियलाइज योर ग्रेटनेस। बहुत अच्छे तरीके से ऑथर ने हमें समझाया कि किस तरीके से हमें चेंज को लाइफ में इन्वाइट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए, किस तरह से उससे बेनिफिट लेना चाहिए, टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, टू ग्रो इन आवर सेल्व्स इन लाइफ, टू सक्सेस इन आवर लाइफ, और टू अचीव आवर गोल्स, टारगेट्स इन आवर लाइफ। सो दिस इज़ टुडेज एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है यू हैव अ मोर कंट्रोल देन यू थिंक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।